नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा लेवल प्रथम व द्वितीय के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का सामान्य ज्ञान क्लास नंबर 13। और आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख नगर एवं स्थल, वो भी जिले के अनुसार। दोस्तों भाग नंबर 3 रहेगा, क्योंकि बड़ी क्लास थी। 3 भागों के अंदर हमने छोटे छोटे वीडियो, आधे आधे घंटे के वीडियो बनाकर आपको इसका अध्ययन करवाया है। दोस्तों तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। जो बाकी के जिले बचे हैं उनके बारे में आज की इस क्लास में हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों इसी के साथ जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए विशेष सूचना, राजस्थान जी के रीट के लिए जो नोट्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में दिए गए हैं, वहां से जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों कंप्लीट नोट्स मिलेंगे आपको, हर एक नोट्स मिलेगा, हर एक टॉपिक के नोट्स है वो आपको यहां पर मिल जाएंगे। दोस्तों तो वहां पर जाइए और नोट्स प्राप्त कीजिए। जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। जो भी साथी किसी भी प्रकार की कोई जानकारी लेना चाहते हैं उनके लिए यहां पर इंस्टाग्राम आईडी दी गई है, तो वहां पर जाकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों आज हमारा जो जिला रहेगा वो रहेगा सबसे पहले नागौर जिला। दोस्तों देखिए नागौर के बारे में, प्राचीन काल में अहि छत्रपुर के नाम से विख्यात, यानी ये क्वेश्चन आया हुआ है, नागौर का प्राचीन नाम या अहि छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है? नागौर का। दोस्तों तो विख्यात नागौर जांगल देश व सपाल देश यानी शाकंभरी के चुआनू की राजधानी रहा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है ये आपके लिए। 1570 ईस्वी में अकबर ने अजमेर जियारत का सीधे नागौर जाकर अपना दरबार लगाया, जहां मारवाड़ के अधिकांश शासकों ने उसकी अधीनता स्वीकार की थी। दोस्तों और स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व नागौर जोधपुर रियासत का हिस्सा था। दोस्तों अब देखिए नागौर के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कौन से स्थल है, कौन से नगर है। सबसे पहले आ रहा है लाडनू नगर। दोस्तों कस्बा है ये। लाडनू में बनी साड़ियां पूरे भारत में कॉटन की साड़ियों में बेहतरीन किस्म की मानी जाती है और इनके चटक रंग तथा मुलायम कपड़े के लिए इनको पसंद भी की जाती है। दोस्तों तो लाडनू की साड़ियां पसंद है। इसके अलावा जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र है लाडनू। अहिंसा व करुणा का आध्यात्मिक केंद्र भी लाडनू को माना जाता है। दोस्तों लाडनू 10वीं सदी में बसाया गया था। दोस्तों कब? 10वीं सदी के अंदर। और उल्लेखनीय है कि विश्वविख्यात संत आचार्य श्री तुलसी लाडनू के ही रहने वाले थे। दोस्तों यह था लाडनू। लाडनू के आगे आती है बड़े पीर साहब की दरगाह। दोस्तों यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। सुप्रसिद्ध पवित्र स्थान होने के कारण नागौर में बड़े पीर साहब की दरगाह को 17 अप्रैल 2008 को एक संग्रहालय के रूप में भी दर्शनार्थ खोला गया था। दोस्तों दरगाह में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय दर्शन योग्य सुशोभित वस्तु यहां रखा गया कुरान शरीफ है। दोस्तों जिसे हजरत शहीद सैफुद्दीन अब्दुल जिलानी द्वारा सुनहरी स्याही के अंदर लिखा गया था। दोस्तों लाडनू बड़े पीर साहब की दरगाह। इसके बाद आता है जोरडा। दोस्तों बाबा हरिराम। तो देखिए नागौर तहसील में स्थित जोरडा एक छोटा सा गांव है जो प्रसिद्ध सूफी संत बाबा हरिराम की जन्म स्थली होने के कारण क्या है, काफी प्रसिद्ध है। दोस्तों आगे आता है मेड़ता सिटी। मीराबाई का नाम आपको याद आ जाएगा यहां से, मेड़ता सिटी। इसका प्राचीन नाम मेड़ंतक, मेड़तापुर, मेदिनीपुर मिलता है, अलग अलग नाम मिलते हैं मेड़ता के। दोस्तों यह राव दुद्दा द्वारा 15वीं सदी में निर्मित मालकोट का दुर्ग है। मेड़ता में है मालकोट का दुर्ग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। मीराबाई का जीवन यहीं बीता था। दोस्तों और यहां मीराबाई मंदिर व मीराबाई का महल आदि स्थित है। दोस्तों जोरडा, मेड़ता सिटी। इसके बाद आता है खवासपुर। दोस्तों खवासपुर गांव शेरशाह सूरी के सेनापति खवास खां के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों जो राव मालदेव की रूठी रानी का पीछा करते हुए यहां पर ठहरा था, यहीं पर उसकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों आगे है खुर्दी, कुराड़ा। तो ये आपकी सभ्यता है। दोस्तों नागौर जिले का परबत्सर तहसील है ना, परबत्सर तहसील के इस स्थल से सन 1934 में उत्खनन में ताम्र युगीन सामग्री प्राप्त हुई है। तो कुराड़ा या खुर्दी ये क्या है, सभ्यता स्थल है। इसके अलावा यहां पर राव अमर सिंह राठौड़ की क्या है, छतरी है। दोस्तों ये छतरी नागौर के जंडा तालाब पर स्थित है, जिसमें कितने 16 खंबे स्थित है। दोस्तों
एक ग्राम है खरनाल दोस्तों, जहां पर है लोक देवता तेजा जी की जन्मस्थली खरनाल। ये हो गए आपके नागौर के स्थल और नगर दोस्तों। अगला जिला है पाली जिला दोस्तों। और पाली के अंदर सबसे पहले आ रहा है हमारा जवाई बांध दोस्तों। देखिए, लूणी नदी की सहायक नदी जवाई पर निर्मित जवाई बांध का निर्माण जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने करवाया था दोस्तों। और यह पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान की अगर हम बात करें, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, पाली, यहां पर पानी की सप्लाई, पेयजल की आपूर्ति जवाई बांध करता है दोस्तों। पाली में मीरागढ़ दोस्तों। पाली जिले में स्थित कुड़की गांव मीरा की जन्मस्थली होने का गौरव रखता है। और यहीं पर मीरागढ़ स्थित है, जिसमें मीरा मंदिर क्या है, दर्शनीय स्थल है दोस्तों। आगे है परशुराम जी की गुफा दोस्तों। पाली में सादड़ी से कुछ दूरी पर है अरावली पर्वत श्रृंखला में परशुराम जी की गुफा स्थित है दोस्तों। और इस गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग है तथा इसे ही राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। इसके बाद आता है सुमेल, गिरी सुमेल वाला युद्ध। तो सुमेल यहां 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी और जोधपुर के शासक मालदेव के बीच विख्यात गिरी सुमेल का युद्ध, जिसे जैतारण युद्ध, जिसे अजमेर के युद्ध के नाम से भी हम जानते हैं, वो हुआ था। गिरी सुमेल जगह है वहां पर दोस्तों। यह है पाली जिले के महत्वपूर्ण स्थल दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा जो जिला आता है वो आता है बीकानेर जिला दोस्तों। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है आपके लिए क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देख लेना। जोधपुर नरेश राव जोधा के पुत्र थे राव बिक्का ने सन 1445 ईस्वी में इस जांगल प्रदेश के अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों और कबीलों को करणी माता का मंदिर देशनोक, वो भी कहां पर है, बीकानेर के अंदर है दोस्तों। तो करणी माता के आशीर्वाद से विजित कर इस क्षेत्र में राठौड़ राजवंश के शासन की शुरुआत की एवं बीकानेर रियासत की स्थापना की। राव बिक्का ने 1488 ईस्वी में बीकानेर शहर को बसाकर उसे अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया दोस्तों। यह है बीकानेर की नॉर्मल जानकारी। अब देखिए बीकानेर के अंदर क्या क्या है। पहला है राजस्थान राज्य अभिलेखागार, शिक्षाविद एवं शोधकर्ताओं का यहां जमावड़ा रहता है। यहां संरक्षित प्राचीन प्रशासनिक रिकॉर्ड जो कि मुगल काल के समय के भी हैं, जिनमें अरबी फारसी के फरमान, निशान, हस्तलिखित ग्रंथ भी शामिल है। इस अभिलेखागार में क्या करें, संरक्षित व सुरक्षित रखे गए हैं दोस्तों। इसके अलावा बीकानेर में है जूनागढ़ का किला। इस किले को भी कोई भी शत्रु नहीं जीत पाया था। इस किले को कभी कोई शत्रु नहीं जीत पाया दोस्तों। सन 1589 में सम्राट अकबर के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित सूबेदार राजा राय सिंह द्वारा बनाया गया यह किला पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है दोस्तों। इसके अलावा बीकानेर में लालगढ़ पैलेस तथा म्यूजियम दोस्तों। महाराजा गंगा सिंह ने 1902 ईस्वी के अंदर इस भव्य राजमहल का निर्माण अपने स्वर्गीय पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में करवाया था। लालगढ़ पैलेस और वर्तमान में म्यूजियम यहां पर है दोस्तों। इसके वास्तुशिल्प की रूपरेखा की अवधारणा एक अंग्रेज वास्तुविद सर स्वीटन जेकब द्वारा तैयार की गई थी दोस्तों। इसके बाद आता है कोलायत नगर दोस्तों। यह हिंदुओं का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। कोलायत कपिल मुनि का मंदिर है यहां पे, और यहीं पर झील है दोस्तों। इस वजह से जहां हर साल दूर दूर से श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। कोलायत एक पवित्र क्या है, झील भी है, जो बीकानेर से करीब 50 किलोमीटर पर दूरी पर है। यहाँ का इतिहास साक्य योग के प्रणेता कपिल मुनि की कहानी सुनाता है। यानी कपिल मुनि का यहाँ पर मेला है जो कोलाई झील है उसी के किनारे दोस्तों। आगे आता है शिवबाड़ी दोस्तों। यह महाराजा डूंगर सिंह द्वारा बनाया गया लालेश्वर का शिव मंदिर है। शिवबाड़ी के अंदर लालेश्वर का शिव मंदिर है दोस्तों। अब लालेश्वर क्योंकि डूंगर सिंह है, उन्होंने अपने पिता महाराजा लाल सिंह की स्मृति में इसको बनाया था दोस्तों। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो बीकानेर में आता है देवी कुंड सागर दोस्तों। यहां बीकानेर राज परिवार की क्या छतरियां, समाधियां या स्मारक है दोस्तों। और यहां राव कल्याण सिंह से लेकर महाराजा डूंगर सिंह तक की छतरियां बनी हुई है दोस्तों।
आगे आता है गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम, ये भी बीकानेर में, गंगा गोल्डन जुबली म्यूजियम। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड लिन लिथगो ने 5 नवंबर 1937 ईस्वी को इसका उद्घाटन किया और इसे बीकानेर संग्रहालय भी वर्तमान के अंदर हम कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा गंगा निवास पब्लिक पार्क भी है बीकानेर के अंदर। जूनागढ़ किले के कर्णपोल के सामने, जूनागढ़ किले का कर्णपोल के सामने सूर सागर के निकट यह उद्यान स्थित है दोस्तों। और इसका उद्यान, जो ये उद्यान है, इसका उद्घाटन किया था लॉर्ड होर्डिंग, कब? नवंबर 1915 के अंदर। इसके प्रधान प्रवेश द्वार का नाम क्वीन एम्प्रेस मेरी गेट है। जो गंगा निवास पब्लिक पार्क है उसका जो प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है, उसका क्वीन एम्प्रेस मेरी गेट कहा जाता है दोस्तों। यह था बीकानेर जिला। अगला जिला राजसमंद जिला आता है दोस्तों। देखिए राजसमंद के बारे में। राजसमंद स्वाधीनता पूर्व मेवाड़ राज्य का और बाद में उदयपुर जिले का अभिन्न अंग रहा है दोस्तों। देखिए भीम, देवगढ़, रेलमगरा और राजसमंद आदि को एकीकृत करते हुए दिनांक 10 अप्रैल 1991 को राजसमंद जिले का गठन है जो किया जाता है दोस्तों। यह है आपका राजसमंद। अब देखिए राजसमंद जिले के अंदर क्या क्या स्थलीय स्थल है उनके बारे में। सबसे पहले आता है आपका, वो आता है कुंभलगढ़ का किला दोस्तों। मेवाड़ के सशक्त तथा प्रसिद्ध योद्धा राणा प्रताप की जन्मस्थली उदयपुर से उत्तर की तरफ लगभग 84 किलोमीटर दूरी पर जंगलों के बीच मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण किला कुंभलगढ़ है दोस्तों, जो राणा कुंभा के द्वारा 15वीं शताब्दी के अंदर बनाया गया था दोस्तों। कुंभलगढ़ के अलावा यहां पर है राजसमंद झील दोस्तों। राजसमंद झील राजसमंद के अंदर विश्व युद्ध के दौरान राजसमंद झील को लगभग 6 वर्षों तक इंपीरियल एयरवेज द्वारा समुद्री विमान आधार के रूप में उपयोग में लिया जाता था। राजसमंद झील को राजस्थान में सबसे पुराने राजकार्यों में से एक माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा राजसमंद में आती है हल्दी घाटी, जहां पर हल्दी घाटी का युद्ध होता है। देखिए यह स्थान मेवाड़ के महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच हुए युद्ध के लिए प्रसिद्ध है, जो हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है दोस्तों। हल्दी घाटी उदयपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और इस घाटी की मिट्टी हल्दी के रंग जैसी पीली है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? हल्दी घाटी नाम पड़ा दोस्तों। तो कुंभलगढ़ का किला, राजसमंद झील, हल्दी घाटी कहां पर है? राजसमंद में। इसके अलावा देखिए यहां पर क्या है? मछिंद्र दोस्तों। क्या है ये? राजसमंद जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में मछिंदर नामक स्थान पर भील योद्धा सरदार पुंजा की प्रतिमा स्थित या स्थापित है दोस्तों। इसे मत्स्येंद्रनाथ की तपोभूमि के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा राजसमंद में दिवेर का युद्ध होता है, वो जगह दोस्तों। मेवाड़ के उत्तरी छोर पर कुंभलगढ़ एवं मदारिया की पर्वत श्रेणियों के मध्य दिवेर का नाका स्थित है और कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर को मेवाड़ का मैराथन की उपमा दी है। दिवेर का जो युद्ध होता है उसको मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड ने कहा दोस्तों। इसके अलावा यहां पर है रूकमगढ़ की छापर दोस्तों। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जहां 14 अगस्त 1857 ईस्वी को तात्या टोपे व अंग्रेजों की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ था, रूकमगढ़ की छापर के अंदर। यह है आपके राजसमंद के महत्वपूर्ण स्थल दोस्तों। अगला आ रहा है हमारे सवाई माधोपुर दोस्तों। देखिए सवाई माधोपुर के बारे में। जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह, जयपुर के महाराजा थे सवाई माधो सिंह, उन्हीं के नाम पर है सवाई माधोपुर दोस्तों। तो देखिए जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह प्रथम के नाम पर इस जिले का नामकरण किया गया। सवाई माधोपुर शहर की स्थापना जयपुर नरेश माधो सिंह प्रथम ने 19 जनवरी 1763 ईस्वी को की थी दोस्तों। तो माधो सिंह के द्वारा ही सवाई माधोपुर की स्थापना की गई है। सवाई माधोपुर जिले का अब तक 2 बार विभाजन किया जा चुका है। प्रथम बार 1992 में इसका विभाजन का दूसरा जिला बनाकर किया गया। द्वितीय विभाजन वर्ष 1997 में करौली जिले का सर्जन करके किया गया। सवाई माधोपुर 2 बार अपनी जमीन 2 जिलों को दे चुका है। दौसा को दी, करौली को दी दोस्तों। सवाई माधोपुर में सबसे महत्वपूर्ण है वो है रणथंभौर। चौथ का बरवड़ा भी सवाई माधोपुर के अंदर ही आता है। रणथंभौर देखिए
यह किला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के अंदर स्थित है दोस्तों। किले के तीन तरफ पहाड़ों की प्राकृतिक खाई बनी हुई है जो इसे मजबूत व अजेय बनाती है। ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण चौहान शासक रणथंभन देव द्वारा किया गया था। रणथंभौर किले का निर्माण दोस्तों। यह हो गया आपका सवाई माधोपुर जिला। आगे बढ़िए, नेक्स्ट जिला आ रहा है सिरोही जिला दोस्तों। सिरोही के बारे में थोड़ी सी जानकारी सिरोही के नाम को लेकर चलती है जो आपके सामने है यहां पर। यह जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। देखिए, सिरोही शब्द की उत्पत्ति सिरनवा से मानी जाती है। सिरोही शब्द की उत्पत्ति सिरनवा से मानी जाती है। सिरनवा नामक पर्वत श्रेणी के नीचे इस शहर के बसने के कारण इसका नाम सिरोही पड़ा दोस्तों। प्राचीन काल में सिरोही क्षेत्र देवनगरी के नाम से भी जाना जाता था। सिरनवा, देवनगरी। अब आगे देखिए, माउंट आबू में ब्रिटिश शासन काल में 1857 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के दौरान एजेंट टू द गवर्नर जनरल एजीजी का कार्यालय स्थापित किया गया था माउंट आबू के अंदर। देवड़ा चौहान राजा रणमल के पुत्र महाराव शिवभाग, लोकप्रिय नाम शोभा था इनका, ने सिरनवा नामक पहाड़ी के नीचे 1405 ईस्वी में एक शहर बसाया और उक्त पहाड़ी के ऊपर एक किला बनाया। यह शहर महाराव शिवभाण के नाम से शिवपुरी कहलाया। अब खंडर हो चुका है और उसे पुरानी सिरोही कहते हैं दोस्तों। तो सिरोही के बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी आपके सामने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो भी साथी इसके बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं दोस्तों। बाकी ये नोट्स आपको मिल जाएंगे ऐप पर। अब देखिए सिरोही में क्या क्या है। सबसे पहले तो सबको पता है, सिरोही का नाम आते ही गुरु शिखर तो जरूर आएगा। अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर की चोटी है। आध्यात्मिक कारणों तथा साथ ही 1722 मीटर समुद्र तल से ऊपर गुरु शिखर से माउंट आबू का विहंगम दृश्य देखने के लिए, प्रकृति की छट्टा को निहारने के लिए गुरु शिखर की यात्रा अनुपम मानी जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से दोस्तों। यहीं पर यह माउंट आबू से ऊपर है, समझे आप। माउंट आबू से क्या है, ये ऊपर है। अब देखिए माउंट आबू में है नक्की झील दोस्तों। माउंट आबू के मध्य में स्थित नक्की झील भारत की पहली मानव निर्मित झील है। देवताओं ने अपने नाखूनों से खोदकर इस झील का क्या किया है, निर्माण किया है दोस्तों। लगभग 80 फुट गहरी तथा 1/4 मील चौड़ी इस झील को देखे बिना माउंट आबू की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे लाखेराव की झील भी है। इस तालाब का निर्माण महाराव लाखा ने करवाया था। इस गुलाब सागर भी कहते हैं, लाखेराव या गुलाब सागर झील या तालाब दोस्तों। आगे देखिए सिरोही में और क्या है, रतन बाव है। यहाँ पे सारणेश्वर द्वार के बाहर स्थित रतन बाव को महाराव अखेराज द्वितीय की पटरानी रतन कुंवर ने बनवाया था दोस्तों। इसके अलावा लहानी बावड़ी है यहाँ पर, बसंतगढ़ में स्थित लहानी बावड़ी का निर्माण परमारू की रानी लहानी ने करवाया था। परमारू की रानी लहानी ने इसका निर्माण, किसका निर्माण, लहानी बावड़ी का करवाया था दोस्तों। एक है चंपा गुफा दोस्तों। यह नक्की झील के पास स्थित गुफा है और स्वामी विवेकानंद 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को यहां आए थे। वह कुछ दिन रहे भी थे चंपा गुफा के अंदर दोस्तों। यह हो गया आपका सिरोही जिला दोस्तों। सिरोही से अगला हमारा जो जिला आता है वो आता है टोंक जिला दोस्तों। देखिए टोंक के बारे में, सन 1806 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने इसे मराठा सरदार बलवंत राव होलकर से जीता, परंतु होलकर ने यह भूभाग अंग्रेजों को सौंप दिया। अंग्रेज सरकार ने मराठा सरदार जसवंत होलकर से प्राप्त टोंक का क्षेत्र सन 1817 ईस्वी की संधि के तहत अमीर खां पिंडारी को सौंप दिया, जो वस्तुतः उसी के अधिकार में था। 1806 से लेकर 1817 पर यहां पर अमीर खां पिंडारी का ही शासन था, लेकिन होलकर, जो बलवंत राव होलकर है मराठा सरदार, उसने क्या किया, जैसे ही अमीर खां पिंडारी जीतते हैं तो ये अंग्रेजों को दे देते हैं। जब 1817 में संधि होती है तो अंग्रेज क्या करते हैं, ये क्षेत्र किसको दे देते हैं, अमीर खां पिंडारी। अधिकार उसी का था, अंग्रेज अपना अधिकार यहां पर बता रहे थे। तब टोंक मुस्लिम रियासत की स्थापना हुई, जो राज्य की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी, और यह अंग्रेजों द्वारा गठित राजस्थान की क्या है, पहली रियासत है दोस्तों। अब देखिए टोंक में क्या क्या है। टोंक में आता है सुनहरी कोठी।
टोंक का मुख्य आकर्षण 19वीं सदी की सुनहरी कोठी या गोल्डन मेंशन है दोस्तों, जो नजरबाग रोड पर बड़ा कुआ के पास स्थित है दोस्तों। इसके अलावा एक नगर है टोडा राय सिंह, यहां बुद्ध सागर सरोवर, सतलुज सरोवर स्थित है। टोडा राय सिंह नगर के अंदर बुद्ध सागर सरोवर है, सतलुज सरोवर है। उल्लेखनीय है कि बुद्ध सागर का नामकरण सरोवर बूंदी नरेश बुद्ध सिंह के नाम पर है तथा सतलुज सरोवर का नामकरण सोलंकी शासक राव सातल के नाम पर हुआ है दोस्तों। इसके अलावा टोंक में है सुखपुरा दोस्तों। इस स्थल पर गुप्त शासक समुद्रगुप्त एवं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल के सोने के सिक्के प्राप्त हुए, यानी सभ्यता हो गई। हाड़ी रानी का कुंड है यहाँ पे टोडा राय सिंह में स्थित। ये एक क्या भव्य महल है और कुंड भी इसके पास बना हुआ है दोस्तों। ये थे टोंक के प्रमुख स्थल। आगे आता है हमारा श्री गंगानगर दोस्तों। देखिए गंगानगर के बारे में। गंगानगर ये बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह जी के द्वारा बसाया गया है। गंगानगर गंगा सिंह जी के द्वारा बसाया गया, अतः इसका नाम महाराजा गंगा सिंह के नाम पर ही श्री गंगानगर रखा गया दोस्तों। महाराजा गंगा सिंह ने 1927 ईस्वी में गंगनहर का निर्माण करवाया, जिससे यह मरुस्थली इलाका क्या हो गया, हरा भरा हो गया। गंगानगर का पूर्व नाम क्या था, रामनगर था। गंगानगर का पहले का नाम रामनगर था दोस्तों। अब देखिए हमारे इंपॉर्टेंट चीज है कि गंगानगर में है क्या क्या। सबसे पहले बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा है। इस गुरुद्वारे का निर्माण 1954 ईस्वी में बाबा फतेह सिंह की देखरेख में हुआ था। यहां हर माह की अमावस्या को मेला लगता है और कहा जाता है कि जत्थेदार बूढ़ा सिंह की प्रेरणा से अधर्मी मसासरण का सिर काटकर इस गुरुद्वारे में लाया गया था। इसी कारण इस गुरुद्वारे को बुड्ढा जोड़ के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। बुड्ढा जोड़ का गुरुद्वारा है श्री गंगानगर में। इसके अलावा हिंदू मलकोट सीमा लगती है, जो पाकिस्तान है, ये पंजाब जो गंगानगर है ये पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण ये करता है। गंगानगर में स्थित हिंदूमल कोट सीमा भारत और पाकिस्तान को क्या करती है, अलग करती है दोस्तों। बरूर, इस गांव में सरस्वती परियोजना के अंतर्गत खुदाई में प्राचीनतम सरस्वती नदी घाटी के क्या मिले हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों। यह था गंगा नगर आपका। अगला जिला और बहुत ही इंपॉर्टेंट जिला आ रहा है और वो आ रहा है आपका उदयपुर जिला दोस्तों। कौन सा है, उदयपुर जिला। उदयपुर नगर को महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी के अंदर बसाया था। राजस्थान का यह मान के चलिए सबसे सुंदर शहर उदयपुर, जो चारों ओर से पहाड़ी से घिरा हुआ है। बहुत बड़ी बड़ी इसमें क्या है, झीलें स्थित है दोस्तों। और उनमें पहली है पिछोला झील दोस्तों। पिछोला झील का सौंदर्य ढलती शाम के समय सूर्य की लालिमा में सोने की तरह चमकता है। पिछोला गांव में होने के कारण झील का पिछोला नाम दिया गया। जगनिवास व जगमंदिर द्वीप इस झील के अंदर क्या है, स्थित है दोस्तों। अगली झील है फतेह सागर झील दोस्तों। पिछोला के उत्तर में पहाड़ों व वन संपदा के किनारे स्थित ये रमणीय झील एक नहर द्वारा पिछोला झील से जुड़ी एक कृत्रिम झील है दोस्तों। इसे पहले कनौट बांध कहा जाता था, क्योंकि इसका उद्घाटन ड्यूक ऑफ कनौट के द्वारा किया गया था। पिछोला झील, फतेह सागर झील। इसके आगे हम बढ़ते हैं तो आता है हमारे सहेलियों की बाड़ी दोस्तों। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय महिलाओं के लिए एक बगीचे के रूप में निर्मित किया गया था। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा महिलाओं को घूमने के लिए एक बगीचा बनवाया था, जिसको वर्तमान में हम सहेलियों की बाड़ी कहते हैं दोस्तों। इसके अलावा भारतीय लोक कला मंडल है यहाँ पे। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर का एक सांस्कृतिक संस्थान है, जो राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के संस्कृति, त्योहारों, लोक कला तथा संगीत, लोकगीत के लिए क्या है, समर्पित है। एक नगर है यहाँ पे नागदा दोस्तों। देखिए 6ठी शताब्दी के अंश को समाहित किए नागदा उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अरावली की पहाड़ियों की गोद में बसा नागदा जटिल नकाशीदार सहस्त्रबाहु मंदिर, नागदा में क्या है, सहस्त्रबाहु सास बहू का मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, जो साधारण लोगों में सास बहू मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नागदा सहस्त्रबाहु मंदिर दोस्तों। आगे देखिए
आगे हमारी अगली झील आ रही है, वो आ रही है जैसमंद झील। राजसमंद तो राजसमंद में है ना, जैसमंद है उदयपुर में। इस झील का निर्माण महाराणा जय सिंह ने करवाया था। स्थानीय भाषा में इसे डेबर झील भी कहते हैं दोस्तों। और इस झील के पास रूठी रानी के महल व हवा महल छोटी आकार में बने हुए हैं दोस्तों। आगे है मोती मगरी। ये फतेह सागर के निकट स्थित पहाड़ी है दोस्तों, मोती मगरी, जिस पर महाराणा प्रताप की कांस्य प्रतिमा एवं स्मारक बड़ा ही अनोखा है। यहां जापानी रॉक गार्डन भी है। कहां पर? मोती मगरी में। मायरा की गुफा है, ये गोगुंदा के पास मोड़ी में स्थित है। मोड़ी एक जगह है, वहां पर है ये गुफा, जहां महाराणा प्रताप ने अपना शस्त्रागार बनवाया था, मायरा की गुफा में दोस्तों। आगे आता है चावंड दोस्तों। सन 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर मुगल सेना का अधिकार हो जाने के बाद महाराणा प्रताप ने सन 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाया था। और प्रताप ने जीवन के अंतिम दिन भी यहीं पर चावंड के अंदर ही बिताए थे दोस्तों। इसके अलावा आता है आगे बारडोली दोस्तों। यह चावंड के निकट स्थित गांव है। बारडोली चावंड के पास ही है, जहां महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार किया गया था। यहां महाराणा प्रताप की छतरी है, जिसे महाराणा अमर सिंह प्रथम ने बनवाया था। आगे है नाहर मगरा। यह उदयपुर से 16 मील दूरी स्थित महाराणाओं का आखेट स्थल स्थित है दोस्तों। बचा है गोगुंदा। यह महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था गोगुंदा में दोस्तों 1572 में। महाराजा उदय सिंह का निधन यहीं पर हुआ था। और महाराणा उदय सिंह की छतरी कहां पर है? गोगुंदा के अंदर बनाई गई है दोस्तों। यह हो गया हमारे, एक सभ्यता भी, आर्य सभ्यता यहीं पर है उदयपुर में। तो यह हो गया हमारा उदयपुर जिला। अब बचता है सिर्फ एक जिला, और वो है आपका प्रतापगढ़ जिला दोस्तों। देखिए, प्रतापगढ़ जिले का गठन 26 जनवरी 2008 को राजस्थान के 33वें जिले के रूप में हुआ था दोस्तों। महाराउत प्रताप सिंह ने सन 1699 ईस्वी के लगभग डोडेरिया खेड़ा के स्थान पर प्रतापगढ़ कस्बा बसाया था। प्रताप सिंह ने देवलिया के प्रतापवाब नामक बावड़ी व बाग, प्रतापवाग नामक तो बावड़ी व वहां पर प्रताप बाग का निर्माण करवाया देवलिया में। प्रताप सिंह की माता मनभावती ने देवलिया के मानसरोवर नामक स्थान पर सुरम्य जलाशय के क्या करवाया? निर्माण करवाया दोस्तों। महारावत सामंत सिंह ने देवलिया में रघुनाथ द्वार नामक मंदिर बनवाया। तो सामंत सिंह की पुत्री थी चिनन कुंवरी ने चंद्रशेखर शिव मंदिर देवलिया के अंदर बनवाया दोस्तों। आगे देखिए, प्रतापगढ़ के अंदर महारावत सामंत सिंह की रानी दौलत कुंवरी ने देवलिया में युगल किशोर का विष्णु मंदिर बनवाया। महारावत दलपत सिंह ने देवलिया में सोनेलाव तालाब बनवाया तथा दलपत निवास महल भी बनवाए दोस्तों। महारावत उदय सिंह ने प्रतापगढ़ दुर्ग में उदय विलास महल व रामचंद्र जी का मंदिर है, उसका निर्माण उदय सिंह ने करवाया। महारावत रघुनाथ सिंह की महारानी केसर कुंवरी ने देवलिया के राजमहलों में रसिक बिहारी का मंदिर बनवाया दोस्तों। जौनागढ़ प्रतापगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक किला है। प्रतापगढ़ के दक्षिण पश्चिम में जौनागढ़ दोस्तों। देवगढ़ के किले में महल की छत पर सूर्य घड़ी स्थापित की गई है। देवगढ़ के किले में, जहां से सूर्य की धूप के आधार पर ही यह सही समय बताती है दोस्तों। इसके अलावा अरनोद है प्रतापगढ़ के अंदर जगह, जहां पर गौतम ऋषि का स्थान है। गौतमेश्वर धाम माना जाता है इसको। यहाँ प्रतिवर्ष वैशाख पूर्णिमा से 2 दिन का विशाल मेला लगता है। और यह आदिवासियों का हरिद्वार भी अरनोद प्रतापगढ़ को माना जाता है दोस्तों। तीर्थ स्थल है सीता माता में मेला प्रतिवर्ष ज्येष्ठ अमावस्या को बढ़ता है दोस्तों। और यहां पर लव कुश कुंड व वाल्मीकि का आश्रम भी स्थित है दोस्तों। और इसी के साथ राजस्थान के प्रमुख नगर व स्थल आपके कंप्लीट होते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए ये, तो ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप के स्टोर में जाइए, वहां पर आपको संपूर्ण राजस्थान जीके की रीड के लिए पीडीएफ मिल जाएगी। पहला काम, यहां पर इंस्टाग्राम आईडी जाइए, सभी साथी मेरे साथ जुड़िए। कोई भी जानकारी लेनी है तो मैसेज करिए। वीडियो को लाइक, शेयर, और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास आपको ये तीनों क्लासें कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।